थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय, इस आराधना में जब हम एक साथ जमा हैं और बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है। बीते दिनों में उसने अपनी आशीषों को हमें दिया है, अपनी बरकतों से हमें जोड़ा है। उन सारी बातों के लिए, उन सारी बरकतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम एक मंडली में और एक परिवार में बैठ करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। और बीते दिनों में जब हम टेस्टिमनीज को दे रहे थे, जब हम बता रहे थे, तो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषों को दिया है। और एक बात और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में किए गए हर एक वायदे को हमारे साथ पूरा किया है। अगर वचन में परमेश्वर ने वायदा लिखा कि मैं सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तो परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। अगर उसने वचन में ये बात को कहा कि मैं दर्शन दिखाऊंगा, मैं स्वप्न दिखाऊंगा, तो परमेश्वर ने अपने इस वायदे को पूरा किया है। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अद्भुत शांति से भर दूंगा, तो परमेश्वर ने अपने इस वायदे को पूरा किया है। और इसलिए वायदे को पूरा किया है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अगर वो हमसे प्यार नहीं करता, अगर उसे हमारी परवाह नहीं होती, वो हमारी सुधि नहीं रखता, तो वो हमारे लिए चीजों को, हमारी बरकतों को पूरा नहीं करता। पर क्योंकि वो सिर्फ हमसे प्यार करता है और वो हमें वापस अपने साथ जोड़ना चाहता है, इसलिए वो हमारे साथ अपने हर एक वायदे को पूरा करता है। उसने किया है और हम विश्वास करते हैं वो आगे भी करेगा। आमीन। आइए आराधना में चलेंगे और हम उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। साथ मिलकर गीतों में चलेंगे, परमेश्वर का शुक्रिया करेंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। और इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे। तेरे
हमसे गहरा है प्यार तेरा। थैंक यू जीसस। खुदावंद इस प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब हमने इस गीत को गाया है और हमने अपने वायदे को, खुदावंद आपके वायदे को अपने साथ हमने खुदावंद रिसीव किया है। जब आप इस बात को कहते हैं, जब आपने इस बात को कहा कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा। और इस वायदे के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अब खुदावंद इस बात को कहते हैं कि सच में आपने हमसे प्यार किया। ऐसी मोहब्बत खुदावंद जैसी एक माँ अपने बच्चों से नहीं कर सकती, उससे बढ़कर खुदावंद आपने हमसे प्यार किया। और तू धन्य है खुदावंद, तू धन्य है खुदावंद। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है खुदावंद। आप जो खुदावंद हमारे होठों से, हमारे मनों से खुदावंद अपनी स्तुति को लेते हैं, आज हम खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं। आज जितने लोग यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हैं, आज जितने लोग खुदावंद आपकी मर्जी में यहाँ बैठे हैं, और हम इस बात को मानते हैं खुदावंद की हमारी योग्यता नहीं थी, ना हमने अपने मन से खुदावंद यहाँ बैठने के डिसीजन को लिया है, पर यीशु मसीह नासरी सिर्फ ये आपका प्यार है जो हमें आपके पास खींच के ले आता है। ये आपकी मोहब्बत है खुदावंद जो हमारी योग्यता ना होते हुए भी खुदावंद आपके सम्मुख हमें लाकर खड़ा कर देता है। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। खुदावंद आपकी स्तुति हो। ये समय जब हम सबके पास है और जब हम आराधना कर रहे हैं, तो आज ये समय है हम सबके पास कि जितने दानों से, वरदानों से परमेश्वर ने आपको बीते दिनों में भरा है, उन दानों में और अधिक बढ़े। अगर हम अन्य भाषाओं को हमने खुदा से प्राप्त किया है तो हम अन्य भाषाओं को बोलना शुरू करें। अगर हमने दर्शनों को देखना शुरू किया है तो हम दर्शनों को देखें। खुदा उनसे प्रार्थना करें। और ये समय है हम सबका, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, जब वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमसे इस बात को कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, ना मैं सोता हूँ ना मैं उठता हूँ, पर मैं हर वक्त तेरी चिंता रखता हूँ, तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाता हूँ। अगर धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा हाथ थामे रखता है। इस बात को कह रहा है कि तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। चाहे हम में से हर एक अपना अपना रास्ता ले ले, चाहे हम में से हर एक अपनी राहों में भटक जाए, पर परमेश्वर आज इस बात को कहता है, आज इस वायदे को देता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इस सृष्टि के अंत तक मुझे तेरा ध्यान है, तेरे यहाँ इस संसार में रहने तक मुझे तेरा ध्यान है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ,
मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों में तुझसे प्यार करता हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। खुदावंद ने इस बात को कहीं नहीं कहा, ना इस बात को हमसे वायदे में बोला कि अगर तू भटक जाएगा तो मैं तेरा हाथ छोड़ दूंगा, अगर तू अधर्म में चला जाएगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। पर परमेश्वर इस बात को कहता है कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा। और इस खूबसूरत वायदे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus. Oria bashi keria lara bashi ke tere beshi, riha basi ke na mama bashi ke lara bashi. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज खुदावंद आपकी मोहब्बत को हम सबके ऊपर रखने के लिए आपका शुक्रिया, आपकी करुणा खुदावंद जो आज आपने हम सबके साथ रखी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज इस समय को देने के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। और या खाबा शिकेरा नमासी खेलते लेने पेश खुदावंद, आज इन सारे लोगों पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी सामर्थ्य बनी रहे खुदावंद। और आज जब हम आपके सम्मुख बैठे और अपने अपने हृदय को हमने आपके सामने खोला है, हमने अपनी सारी चिंताओं को खुदावंद आपके ऊपर डाला है, हमने अपने बोझ को आपके ऊपर डाला है खुदावंद। आज हम इस बात को विश्वास से रिसीव करते हैं कि आपने उस हर एक बोझ को अपने ऊपर उठा लिया है और बदले में खुदावंद हमें उत्तम आशीषों को दिया है। बदले में खुदावंद आपने अपने अनुग्रह को दिया है, बदले में खुदावंद आपने हमारे लिए अपने कीमती वायदे को रखा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद जब हम इस पवित्र सप्ताह में, इस होली वीक में होने दीजिए खुदावंद कि अभी भी जिन बरकतों की इच्छा हमारे दिल में है, हमारी ख्वाहिश है खुदावंद, वो आज के दिन से पूरी होना शुरू हो जाए। आज के दिन से खुदावंद वो सारी आशीषें हमें मिलने लगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय को मुबारक कहते हैं, यहाँ बैठे हर एक जन को खुदावंद ब्लेस करते हैं। और जब हम आगे के समय में जाते हैं, आगे वचन में जाते हैं, आपके दिए हुए वायदों में जाते हैं, कलाम में जाते हैं, वो पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, जो पूरा पवित्र शास्त्र खुदावंद हमें आपके वायदों में लेकर चलता है, जब हम उसमें चलते हैं खुदावंद, होने दीजिए कि उस कलाम का, उस वचन का एक एक वायदा हमारे साथ पूरा हो सके। खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं। आज के वक्ता को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का समय बड़ी आशीषों का समय हो, बड़ी चंगाइयों का समय हो खुदावंद, बड़े छुटकारे का समय हो, बड़ी सामर्थ का समय हो खुदावंद। और हम आपकी आराधना में, आपकी स्तुति में, आपके वचन में खुदावंद यूं ही बढ़ते चले जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यहाँ बैठे हर एक जन के साथ रहिएगा, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरिएगा, आगे नई चीजों में खुदावंद आप हमें लेकर के चलिएगा। थैंक यू लॉर्ड। आज का समय मुबारक कहते हैं, आपको सब कुछ ग्रहण योग्य हो, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को एक साथ, एक विश्वास से होकर मांगते हैं और सब कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। God bless you all. आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना अच्छा दिन है और आज एक स्पेशल दिन है कि हम सब आज दिल्ली में हैं और हम सब एकदम जस्ट अभी पहुंचे हैं। हम लोग पास्टर गौरव के घर में और बहुत एक खुशी है हम सबको और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब आज के वचन में चलें और आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वचन है पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा जो है वो क्या है। और मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या काम कर सकता है पवित्र आत्मा। और जब आप वो देखेंगे कि वो क्या काम कर सकता है, तो आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि कोई व्यक्ति जो बहुत परमेश्वर में था, बहुत अच्छा था, अचानक से आप देखेंगे उसका जीवन में कुछ ऐसे हो जाता है या वो ऐसा कोई काम कर देता है जिससे कि आप लोगों को लगता है कि क्या ये परमेश्वर का दास ऐसे कर सकता है। कई बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि क्या जीवन में मेरे जो साथ प्रॉब्लम्स हैं, मैं जिन चीजों से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, क्या वो सब हट सकती हैं या नहीं। आप डिलीवरेंस मीटिंग में भी हो जाए, कितना कुछ किया पर नहीं हुआ, वो चीज आप ना शेयर कर पा रहे हैं, ना आपसे हो पाया कि आप उसको परमेश्वर के सामने रखें, आपको नहीं हो पा रहा कि कोई किसी को बताएं, पर आप उससे आजादी चाहते हैं। तो आज का ये दिन है, आज का ये समय है जब हम ये सब के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। और उसके लिए अक्सर आपने देखा होगा कि हमेशा हम लोग, जब मैं क्रिएशन से पहले की बात कर रहा हूँ, इस समय में जब ये पृथ्वी बनी, जब ये पूरा भूमंडल, सौर मंडल सब कुछ बना, ये सब उस समय में तीन जो एंटिटीज थी वो साथ थी। वो था परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर की हमेशा बात होती है, परमेश्वर पिता है, और बात होती है हमेशा ये प्रभु यीशु मसीह की बात होती है, और वहां पर स्टॉप हो जाता है। आगे नहीं बात होती ये पवित्र आत्मा क्या है, ये पवित्र आत्मा कौन है, ये पवित्र आत्मा कौन था जो कि वहां पर मौजूद है। और ये बहुत आज का इंपॉर्टेंट टाइम है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि हमें पता हो कि पवित्र आत्मा कौन है। हम इसको आज देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या उसका काम है, आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा मालूम है, पर आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया, अल्लाह बादशाह का तामा। क्या पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है? क्या मेरे लिए पवित्र आत्मा बना है? ये विचार कई लोगों के मन में होते होंगे, कई लोग सोचते होंगे, पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आज ये हम इस चीज पे हम देखेंगे कि क्या पवित्र आत्मा मेरे लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग सोचते होंगे पवित्र आत्मा शायद कोई आग है, पवित्र आत्मा शायद कोई पानी है, पवित्र आत्मा शायद कोई ऐसा इनविजिबल चीज है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके एक एक एंटिटी है। एक जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं, वो भी एक इंसानी तौर पे आपके से बात कर सकता है, वो आपके सुन सकता है, आपको बता सकता है। और जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों में जब हमने स्वर्गदूतों के बारे में बात करी, तो आपके जीवनों में स्वर्गदूत काम करने लग गए। इसी तरह आज हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे, जिससे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा जो कि क्रिएशन से पहले था, जो हर एक चीज के बनने से पहले था, यीशु मसीह और ये परमेश्वर के साथ ये पवित्र आत्मा था। ये तीनों थे, सोचिए तीनों ने बैठ के सोचा होगा कि आओ हम ये हम इसको क्रिएट करते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं। और सब ये बात तो वहां पे डिस्कस हुई होगी कि ये जो है कि कैसे होगा, क्या होगा, और मनुष्य को बनाएंगे, मनुष्य गिर जाएगा, और फिर ये हम कैसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा कि मैं जाऊंगा फिर और मैं बलि होऊंगा, और फिर ये एक ऐसा मैं रास्ता तैयार करूंगा जिससे कि परमेश्वर तक हो जाए। अब ये तीन जने हैं, जैसे मैं हूं, मैं एक बेटा भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं। इसी तरह परमेश्वर का भी, परमेश्वर एक ही है, पर हम उसको अलग अलग उसमें देखते हैं कि एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों चीजें हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में लिखा है, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन
प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, ठीक है। मतलब 7 आत्माएं हैं पर वो एक ही है, ठीक है ना, एक ही है ना। और हम देखते हैं ये लूका अध्याय 24 में लिखा है, तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, है ना। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का समय है ये, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा ले गया। और उसके बाद क्या हुआ हमारे लिए, वो पवित्र आत्मा का जो है, वो जो कि सिर्फ कुछ लोगों से बात करता था शुरू में, उसने उसने शैमुएल को बुलाया। वो कौन था? आप देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, वो भी एक पर्सनैलिटी है। पवित्र आत्मा कोई ये नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी एक पर्सनैलिटी है। जैसे यीशु मसीह है ऐसी पवित्र आत्मा भी है, और ये सब एक ही है। और ये जो है पवित्र आत्मा, ये वही आत्मा है जो कि पुराने जमाने में शैमुएल को देखिए, एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, है ना। शैमुएल को वो बोला, आवाज सुनाई दी, और वो सोचा कि एली उसको बुला रहा है ना। शैमुएल उठकर वहां पर गया, उसको आवाज एक व्यक्ति की सुनाई दी, देखिए। इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे एक व्यक्ति की तरह, वो एक व्यक्तित्व है, वो आपसे बात करना चाहता है। और वो सोचा कि वो एली है, और उसके बाद बार बार जाके उसने कहा कि ये क्या तूने प्रभु, क्या तूने मुझे पुकारा? तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं पुकारा। और उसने बाद में कहा कि ये जब अब की वो बात, तीसरी बार उसने कहा, जब आवाज आए तो कहना, प्रभु मैं सुन रहा हूं। और उसने, शैमुएल ने सुना वो चीज को। तो देखिए, पवित्र आत्मा आपके लिए एक दोस्त है ना, एक दोस्त है, एक हेल्पर है आपके लिए। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा एक सहायक है, लोगों की टेस्टिमनीज हैं कि वो देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके साथ है। वो आपका दोस्त है जब हर कोई छोड़ सकता है, पर वो आपको, उसने लिखा ना, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं, दूसरा, वो जीवन की आत्मा है। वो जीवन की आत्मा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये उस जीवन की आत्मा है जो आप में और मुझ में जब होती है ना। और पता है, मैं आगे भी बताऊंगा, ये वो आत्मा है जो प्रभु यीशु, जो परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूकी, अपने जीवन का श्वास फूका, है ना, आदम के नथनों में। ये वो आत्मा है, पवित्र आत्मा। ये एक शांति का आत्मा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये मैं नहीं कह रहा, ना मैं कोई चीज कहीं से लाया हूं, ये बाइबल बता रही है कि परंतु आत्मा पर, और ये बात हो रही है पवित्र आत्मा की, यहाँ पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्यों? आत्मा पर मन लगाने से क्या होता है? ये होता है, आपके अंदर आत्मा के फल लगने लगते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आमेन। ये सत्य का आत्मा है। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। पर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा आप में होगा। आमेन। और यहां पर भी ये भी लिखा है, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो बताने वाला है, वो बताने वाला परमेश्वर है ना। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमेन। इंपॉर्टेंट चीज है, वो सत्य का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये चीजें आप मांग सकते हैं परमेश्वर से। और जबकि मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को इतना ज्यादा अपने ऊपर इस समय में महसूस कर रहा हूं। वो ज्ञान का आत्मा है। देखिए प्रेरितों के काम 6 में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वो सामना ना कर सके। आप जानते हैं पतरस कैसा था? पतरस तो एक मछुआरा था, एक अनपढ़ था ना, ये हम सब जानते हैं। पर लोग उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जब ये ज्ञान का आत्मा आपके ऊपर आएगा, लोग देखेंगे और लोग हैरान होंगे कि ये क्या ज्ञान है जो इसके पास है, और आपका सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। हम अपना फुल स्टॉप परमेश्वर और यीशु मसीह पर ना लगा दें। ये पवित्र आत्मा का जो आत्मा है वो आपसे बात करना चाहता है आज। लकोरा बादशाह, दिस इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। प्रकाशन का आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ और मुझे समझ नहीं आती है। तो ये प्रकाशन का आत्मा है। आप जब उससे मांगेंगे, वो जब आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। लिखा है मनुष्यों में से कौन सी बातें हैं जो मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें। वैसे ही परमेश्वर की भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और हम में संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा हमने पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। आत्मिक बातों को जाने का। दिस इज अ स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग। दिस इज अ स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग, है ना। यूहन्ना 15:15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जो आपके अंदर के आत्मिक फल हैं, जो भी आपके अंदर का जो है, और लिखा है क्यों बना रहे? क्योंकि तब तुम जब मेरे नाम से कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। परमेश्वर देने वाला है आपको जो भी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से वो देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा अपने उस रास्ते को बना दिया उसने, जो मैं और आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह तक आपके पहुंचने का मदद करता है। आपको मालूम है, जब आपने देखा होगा कि मीटिंग्स होती हैं और उसमें क्या होता है, पवित्र आत्मा आपके साथ यहाँ पर, आपको लगता है कि कोई मुझे छू रहा है, या वो आपको, मेरे को लगा था मेरे ऊपर हाथ किसी ने रखा और मैं टंग्स बोलने लगा। वो पवित्र आत्मा का हाथ था, और उन्होंने जब मेरे को छुआ, मेरे ऊपर रखा अपना हाथ, और मैं टंग्स बोलने लगा। जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, हम रोने लगते हैं। हम रोने लगते हैं क्योंकि हमें अपनी गलतियों का, अपनी अपवित्रताई का एहसास होता है। ये वो आत्मा है, ये वो वाला आत्मा है, ये वो परमेश्वर का आत्मा है। आमेन। दिस इज अ स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग व्हिच ब्रिंग्स रिपेंटेंस। हालेलुया। जब हमें वो छूता है, हालेलुया, दिस इज द स्पिरिट ऑफ रिजरेक्शन। आत्मा ने यीशु मसीह को, इसी आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया इसने, है ना। और यदि उस आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरण हार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाओगे। आज परमेश्वर इस चीज को बोल रहा है आपको। अगर आप अपवित्रताई से जूझ रहे हैं, आप गुप्त पापों से जूझ रहे हैं आज, अगर आज आप कुछ ऐसी बातों से जूझ रहे हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपना दिल इंसान के सामने खोलने की जरूरत नहीं है, पर आप पवित्र आत्मा से आज आप बात कर सकते हैं, और आज आप बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा, इस चीज से मैं जूझ रहा हूं और मैं इससे आजादी चाहता हूं। दिस इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। अय्यूब 33:4 में लिखा है कि मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। उसकी सांस से, ये वो सांस है
जो परमेश्वर की सांस है, ये वही सांस है जो आदम के नथनों में फूंकी गई थी। आमेन। ये एक चीज, ये एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं खत्म करूंगा इस चीज को, पवित्र आत्मा को, और उसके बाद हम चलेंगे आगे सेशन में। प्रेरितों के काम 8 में हम जानते हैं फिलिपुस के उसमें बात हो रही है। देखिए यहां मैंने ये इंसिडेंट को इसलिए रखा है कि आपको समझ आ सके स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की दिशा में उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से उज्जा को जाता है और जंगल में है। देखिए स्वर्गदूत फिलिपुस को बता रहा है कि उधर जाओ। ऐसे ही स्वर्गदूत ने भी मरियम और यूसुफ को बोला कि जो है उनको बोला यहाँ से यहाँ वापस नहीं जाना, ऐसे कर नहीं, सॉरी, इनको नहीं, उनको मजूसियों को, उन ज्योतिषियों को बोला कि वापस उसी जगह नहीं जाना है, दूसरे रास्ते से जाना है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उनको ऐसे बताते हैं, स्वर्गदूतों का काम ये है। तो वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तो आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखिए आत्मा का काम क्या है? उद्धार। अगर आप अपना उद्धार चाह रहे हैं, अगर आप क्रूस को देखना चाह रहे हैं, अगर क्रूस के उस लहू से पवित्र होना चाह रहे हैं, आज आपके लिए ये चीज खुला है। आज आपके लिए ये मैसेज है कि पवित्र आत्मा आज आपको ये चीज कह रहा है कि आज जो है क्या, देखिए उसके साथ हो ले, उस उद्धार के रास्ते पे उसके साथ उसको खींच ले, उस उद्धार के रास्ते पे। आत्मा ने फिलिपुस से कहा, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो स्वर्गदूत बताएंगे, पर आत्मा जो है वो उद्धार के एकदम राइट, जब जरूरत होगी वहां पे स्ट्राइक करेगा। आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या मैं बोलूं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या बोलना है। वो काम स्वर्गदूत का नहीं है, वो काम जो है वो पवित्र आत्मा का है। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि क्या तू जो पढ़ रहा है तुझे समझ भी आता है या नहीं। उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाएगा तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिपुस से विनती की और चढ़कर मेरे पास बैठ, और उसे सुसमाचार सुनाया और उसने बपतिस्मा लिया। हम देखते हैं आगे जाके। आमेन। ये है पवित्र आत्मा का काम। तभी आपका काम जो है वो पवित्र आत्मा की मेहनत से, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों को बताता हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, है ना। यहाँ पर ये बात है जो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। ये अब हमने यहाँ पे खत्म किया। अब मैं आपको बताऊंगा आगे का। वो मेरा वीडियो सॉरी ऑफ था, मेरे को नहीं पता चल पाया कि मेरा वीडियो ऑफ था। एनीवेज चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। पवित्र आत्मा का काम है कि पहली बात जो है हम देखते हैं कि आपने ये सुना होगा कि हवा पता नहीं कहाँ से आती है और किस ओर को जाती है, और इस तरह वो परमेश्वर का आत्मा होता है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं आज आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, आपके जीवन में कमियां हो सकती हैं कि आप व्यभिचार में गिर जाते हैं बहुत जल्दी, और जब दुष्ट इस चीज को देखता है वो फटाफट किसी ना किसी को भेज देता है, किसी ना किसी को भेज देता है। आप बड़ी जल्दी शराब को देखकर पिघल जाते हैं कि बस मेरा साथी आ गया। आप मसाले को देखकर एकदम अपने जीवन से छोड़कर उसमें कूद जाते हैं एकदम। आज परमेश्वर चाहता है, या कोई और कूद रहा है या कोई और व्यक्ति ये कर रहा है, तो आज आप कर सकते हैं, उसको वापस खींच सकते हैं। कुछ लोग सोच के बैठे सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की मदद से आप ये कर सकते हैं। कुछ लोग हैं उनकी आदत होती है वो बैठकर हर जहां पर भी बैठेंगे बुराइयां शुरू कर देते हैं। आज आप चाहें तो उस चीज को आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके दिल में एक एक बहुत अनफॉरगिवनेस है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया,
तो क्या मैं उसको माफ करूं, या मैं किससे माफ कर सकता हूं? परमेश्वर आज आपको चाहता है। यीशु मसीह ने जब हम सबको माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं? पर ये हमारे जीवन में ये ईश्वरीय कार्य है। ये करने के लिए हमारे को ईश्वरीय स्वभाव चाहिए, वो पवित्र आत्मा आपको दे देगा, है ना? आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, पर आप जब तक उसको क्षमा नहीं करेंगे ना, आप इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। वो क्योंकि वो वापस आपको खींच लेगा। फिर अगर आपको झूठ बोलने की बहुत आदत है, ठीक है ना, और आज अगर आपको बहुत ज्यादा घमंड है, बिना मतलब का घमंड, तब ये पवित्र आत्मा काम करेगा ना। अगर आपको रिजेक्शन फील होता है कि मुझे हर एक कोई रिजेक्ट कर देता है, तब आपको ये फील होगा कि हम जो है ये आपको कैसे मैं इससे निकलूं बाहर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गिल्ट जो होता है ना, एक चीज को मैं बहुत मन में अपने लेके चल रहा था कि मेरे से ये पाप हो गया, है ना। मतलब मेरे से ये पाप हो गया। और मैं ये सोचा था कि ये मेरे मन में कि कैसे ये इसको हो सकता है मेरे साथ जो कभी बुरा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा हो कि मैंने जो है ये पाप कर दिया। और ये चीज को मैं लेकर बड़ा चल रहा था, और मैं सोच रहा था मैं कैसे कितने लोगों को बता दिया, कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए। पर मैंने ये चीज मैं बैठा था और मैं सोच रहा था ये कैसे, ये मतलब कोई इतना भयानक पाप नहीं था। बस ये जो था एक ये था कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दासी का मेरे लिए रिश्ता आया था उस टाइम पे, और मैंने रिजेक्ट कर दिया था। और मुझे लगता था कि मैंने बहुत गलत काम किया या क्या, तो वो चीज को मैं लेके बड़ा चल रहा था अपने मन में, इस चीज को कि मैंने कितना बड़ा वो करा, क्या मुझे हाँ कर देनी थी चाहिए थी, या क्या मैंने गलत काम किया या क्या। इस चीज को मैं लेकर, और रिसेंटली अभी जब मैं बैठा था तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और इस चीज को कहा कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैं इसे साफ कर सकता हूँ। आमेन। और मेरे मैं इतना हल्का महसूस करा और इतना बढ़िया मेरे को ये चीज लगी कि मैंने कहा सच में मेरा कोई साथी है ऐसा जो कि मेरी हर मुसीबत को, मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आमेन। पवित्र आत्मा एक दोस्त की तरह पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, एक दोस्त की तरह, एक व्यक्ति, एक दोस्त ऐसा स्पिरिचुअली मेरे से बात करी। और मैंने कहा आमेन, ये है पवित्र आत्मा का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये बता रहा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा होता है पवित्र आत्मा, है ना। अगर आप इन चीजों से, है ना, कर रहे हैं, पर मैं कैसे क्या करूं, आप सोच रहे होंगे। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वचन। आप सोच रहे होंगे कि वो दुष्ट बार बार मेरे कान में आके फिर वही चीज बोल देता है ना, वो मेरे को बार बार वही चीज बोलता है, वही चीजों को वो करता है ना। मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली मैं चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, तो आप चाहते हैं अपने जीवन से आप उसको बोल सकते हैं पवित्र आत्मा। मैं आप अपनी मैरिड लाइफ में, आप खुशी नहीं है आपकी मैरिड लाइफ में, पवित्र आत्मा से बात करिए। पवित्र आत्मा, मैं खुश नहीं हूं अपनी जिंदगी से, मैं अपनी मैरिड लाइफ से, है ना। तो वो जो है, वो आपको ये नहीं करेगा कि वो डिवोर्स करा देगा। वो तो संसारिक तौर पे है, संसारिक लोग कहेंगे डिवोर्स कर लो, है ना। पवित्र आत्मा क्या कहेगा? वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, है ना, मार्ग खोलेगा। और आप देखेंगे कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये इम्पॉसिबल चीज कैसे होगी, और परमेश्वर ने आपको यहाँ पर ले आए, यहाँ पर जोड़ दिया किंगडम एम्बेसडर्स में। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, ये पवित्र आत्मा आपकी जो प्रार्थनाएं हैं ये उसका नतीजा है कि हम सब यहाँ पर वो हैं। एक नेगेटिव, ये देखिए यस भी आने लिखा है इसमें, यस भी आने लगा है। एक नेगेटिव इमोशन, बार बार हर चीज में नेगेटिविटी आ जाती है ना। लोगों से प्रार्थना करा ली, है ना, क्या करें इसका, क्या करें इसका, कोई नहीं मदद कर सकता। परमेश्वर के बड़े से बड़े दास से प्रार्थना करा ली, कुछ नहीं हो सकता इसका। आज पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है आपको उस चीज से निकालना चाहता है।
आपने सोचा होगा कि क्या मेरे जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? या आपने कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि कोई परमेश्वर का दास है ना, और अचानक से आपने देखा होगा कि वो परमेश्वर का बड़ा दास है, बड़े बड़े काम कर रहा है ना, एक मतलब बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, और अचानक से आप क्या सुनते हैं कि वो व्यभिचार में गिर गया। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े जो है वो ये चीजें ऐसे हो चुकी हैं। और ये आपके सवाल हैं, ये ये सवाल है, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा का आप कैसे बने हैं, आप और मैं कैसे बने हैं? हमारा शरीर है, हमारा प्राण है, और हमारा आत्मा है। हमारा बॉडी, सोल और स्पिरिट है। स्पिरिट जो हमारा आत्मा है, उससे पवित्र आत्मा एक हो जाता है। हम बड़े बड़े काम करने लगते हैं, हम सब कुछ करने लगते हैं, अन्य भाषा भी बोलने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। और क्या होता है, पर ये जो शरीर, ये जो हमारा सोल प्राण है, ये क्या करते हैं? हमारे प्राण में बार बार वो दुष्ट वहीं पर अटैक करता है। हमारे प्राण की जो ये और हमारे शरीर की जो भूख है, वो हमेशा पाप की ओर लेके जाती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे होंगे मैं अजीब बातें क्यों कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लिखा है ना कि लोग उस समय में कहेंगे कि हम प्रभु आपके नाम से इतने बड़े बड़े काम करते थे और इतना बड़ा ये होता था। पर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये चीज प्रभु ने मेरे से बात करी, इस चीज, और मेरा मन रो रहा था ये इस चीज को देखकर कि प्रभु ने मेरे से ये बात करी कि बड़े बड़े लोग आकर कहेंगे, प्रभु बड़े बड़े दासों को आप देख रहे हैं आज, बड़े चिन्ह और चमत्कार। या मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ये मैं बता दूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। परमेश्वर मुझे हतायत से इस्तेमाल करता है, हम जानते हैं ये। पर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि उस दिन, वो दिन जो होगा, उस दिन पर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, मैं तुम्हें जानता नहीं। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, इस चीज से मत खुश होइए कि आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आता है किंगडम एम्बेसडर्स में बड़े बड़े काम करने लगता है। पर मेरा ये फर्ज है, मैं आपको बताऊं कि उससे मत खुश होइए, उससे खुश होइए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आमेन। आप चाहे कुछ भी नहीं करते, आप चाहे मामूली से हैं, अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। पर परमेश्वर, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जब देखा तो मैंने अपने आप को, मैं कैसा परमेश्वर के सामने मेरा क्या अस्तित्व है। मतलब कीड़ा भी बड़ा होता है, उससे भी छोटा, छोटा छोटा, वो डायमेंशन ही अलग होती है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, आप समझ ही नहीं पाएंगे परमेश्वर इतना महान है। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है ही। अपनी सब कमजोरियों को आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए, पवित्र आत्मा से बोलिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरी शादी नामुमकिन हो चुकी है अभी, और ये मैं बता रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा जो मेरे को जैसे वो बता रहे हैं, परमेश्वर जैसे बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सब कुछ खत्म हो चुका है, पर आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि मैं तेरा साथी हूँ। और आप पवित्र आत्मा से ये बोलिए, पवित्र आत्मा मैं सामर्थ्य चाहता हूं इस चीज से के लिए, मैं ये चीजों को आपके हाथ में देता हूं। पवित्र आत्मा आप देखिए कैसे महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, आप कैसे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप देखिए कैसे काम आपके जीवन में होने लगते हैं। हम हालेलुया। और जब ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, जब ये सारी चीजें, ये रेवलेशंस ये सारे हुए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को जरूरत तो है, एक फेलोशिप की जरूरत है, पर मेरे पास कुछ कोई है ऐसा जो परमेश्वर तक ले जाता है। मैं जब भी परमेश्वर के साथ के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ हूं, तो यीशु मसीह मेरे को हमेशा लेकर गए हैं, क्योंकि ये उनका काम है। उन्होंने क्रूस पर इस चीज को कर दिया है। वहां पे जो ऊंचा स्थान है, वो यीशु मसीह ने तैयार किया है कि मुझे भी उस ऊंचे स्थान पे बैठाएं, आपको भी उस ऊंचे स्थान में बैठाएं। पवित्र आत्मा का काम है आपको यीशु मसीह तक ले जाने का। इसीलिए पवित्र आत्मा को अंडर एस्टिमेट ना करिए। मेरे को भी सब पता नहीं था कि ऐसी भी कोई थर्ड एंटिटी होती है, और मैं अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहा था। और जिस दिन से इस बारे में बात करी, सारा कमरा
पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर गया और मैं उस दिन मेरे को एकदम से मेरा जीवन बदल गया। आज आप अपनी कमजोरियों को क्या परमेश्वर को देना चाहते हैं? पवित्र आत्मा हाथ फैलाए खड़ा है। हो सकता है आपको एक यंग लड़के की तरह वो दिखाई दे, हो सकता है आपको एक बड़े इंसान की तरह दिखाई दे, हो सकता है अलग दिखाई दे, क्योंकि परमेश्वर आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह किसी को दाढ़ी में दिखाई देते हैं, किसी को यंग इंसान 33 साल के ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हम सब आज जो हमें ये मिला है, जो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये हमें पवित्र आत्मा मिला है, उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी एक 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 एंटिटी है, वो भी एक व्यक्तित्व है, वो भी एक पर्सनैलिटी है। आमीन। द थर्ड गॉड हेड ऑफ ऑफ गॉड। आमीन। आमीन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके जीवन बदलने वाला है छोटी छोटी चीजों से। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड जब परमेश्वर ने इस चीज को रिवील किया। मैं सच में मैं कोई था, एक होप आ गई जीवन में कि सच में सब कुछ हो सकता है। मैन, क्यों नहीं हो सकता सब कुछ? हालेलुया। इफ यू आर फीलिंग कि मेरे 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 जीवन, मेरी फैमिली का कुछ नहीं हो सकता, टुडे इज द होप। The hope of glory is Jesus who lives in you. वो पवित्र आत्मा, वो उसको इस्तेमाल करिए। वो खड़ा है, वो खड़ा है आपके जीवन में काम करने के लिए इस समय में। लाको राबा शकंदा मामा। हालेलुया। और मैं सच में मैं देख रहा हूं आप लोगों के घरों में, मैं देख रहा हूं आप लोगों के घरों में, मैं देख रहा हूं खड़े हुए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। रिको सका लकंदरा बाबा। हालेलुया। रिको शांदना मामा लकंदना मा। ब्रदर दिनेश आपके पास, मिसेस एस सिंह आपके यहाँ पे पवित्र आत्मा स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू। सिस्टर कांति आपके यहाँ पे खड़े हैं, रेचल आंटी वो खड़े हैं, साधना आंटी वो खड़े हैं, सिस्टर योगिता दीपेंद्र ब्रदर खड़े हैं, वो पवित्र आत्मा आज आपके पास। सिस्टर कृतिका आपके पास खड़े हैं। लाकोरा बाशी का नमा, ही इज स्टैंडिंग राइट देयर। हालेलुया। किसी के लिए हीलिंग के लिए खड़े हैं। लाकोरा बाबा रामा नामा। सिस्टर किरण आप अपने चीजों को, हर एक चीज को, अपने स्ट्रगल्स को आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया। ये मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो कि हमें दिया गया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस समय। प्रभु मैं हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है, जो ये टेलीकास्ट को देख रहा है, प्रभु जो इस समय यहाँ उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप उनके हर एक के घर में आप कार्य करिए। अपने अपने जो भी वीकनेसेस हैं, अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी आप इस समय रख लीजिए प्रभु पवित्र आत्मा के सामने। पवित्र आत्मा इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु, हर एक जन प्रभु जो यहाँ उपस्थित है, जो सुन रहा है प्रभु, वो नए स्तर पे चले प्रभु, उद्धार के उस मार्ग पे ले आइए प्रभु। जैसे प्रभु आपने उस रथ पे जाते हुए उस खोजे को प्रभु आपने उस उद्धार के मार्ग पे खींच लाए प्रभु, जो कि बाइबल तो पढ़ता था, पढ़े जा रहा था पर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। प्रभु पवित्र आत्मा आप सामर्थ्य से भर दीजिए इस समय लोगों को, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आप प्रभु हर एक को मिनिस्टर कीजिए, जो भी पुकारता है आपको प्रभु, आप उनके जीवनों में बी रियल लॉर्ड, बी रियल लॉर्ड। लेट योर होप बी रेज्ड लॉर्ड। रखंदमा शब्द आपकी आशा में प्रभु हम जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।